नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य जी के जीएस क्लास में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे का 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यू है, ठीक है। ये जो पहले वाले सेट था उससे ये अलग रखे गए थे ये सारे सवाल हमारे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक, तो आप लोग बताएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में भारत का राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चन रेलवे का लेके आए हैं जो मात्र आपको 20 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखते हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, भारतीय रेलवे को कितने प्रमुख गेज में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, भारतीय रेलवे को प्रमुख कितने गेज में वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 गेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, भारत में पहली यात्री ट्रेन कितनी दूरी चली थी? भारत में जो पहली यात्री ट्रेन थी वो कितनी दूरी चली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34 किलोमीटर पहली जो यात्री वाली ट्रेन थी वो 34 किलोमीटर चली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, भारत की पहली यात्री ट्रेन में कितने डिब्बे थे? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, भारत की पहली यात्री जो ट्रेन चला था उसमें कितने डिब्बे थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मात्र 14 डिब्बे थे जो पहली बार ट्रेन चला था यात्री के लिए बैठने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, पहली यात्री ट्रेन में कितने यात्री सवार हुए थे? ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, जो कि बार बार सवाल पूछा जाता है और रेलवे से संबंधित ही सवाल है, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर ना करिएगा, ठीक। और कमेंट में आप लोग भी कमेंट करते चलिए, ठीक। पहली यात्री ट्रेन में कितने यात्री सवार हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 500 यात्री जो थे वो पहली बार सवार हुए थे, ठीक। 14 बॉगी जो हमारा पहली बार ट्रेन चला था उसमें 14 बॉगी था, ठीक। और 34 किलोमीटर दूरी चला हुआ था। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर रेलवे। भारत का सबसे बड़ा जोन उत्तर रेलवे जोन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताएंगे मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है तो कहाँ है? मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हमारा मुंबई में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारा है मुंबई, ठीक। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, जो पूर्वी मुख्यालय है रेलवे का वो हमारा कहाँ है? ठीक, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, ठीक। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं, रेलवे में एसी का अर्थ क्या है? रेलवे में एसी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनिंग, ठीक है। एयर कंडीशनिंग जो होता है वो रेलवे में एसी का अर्थ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखते हैं, रेलवे में WL का अर्थ क्या है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, रेलवे में WL का अर्थ क्या है? रेलवे में WL का अर्थ होता है वेटिंग लिस्ट। जो हम लोग वेटिंग लिस्ट जब टिकट निकलवाते हैं तो वेटिंग लिस्ट बता देता है, ठीक है। तो WL का अर्थ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं, 16 में, रेलवे में CNF का अर्थ क्या है? रेलवे में CNF का अर्थ क्या है?
क्वेश्चन नंबर 16 में रेलवे में CNF का अर्थ क्या है? तो CNF का अर्थ होता है कंफर्म्ड, कंफर्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं रेलवे में GNWL का अर्थ क्या है? GNWL का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका GNWL का अर्थ हो जाएगा हमारा जनरल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, GNWL का जनरल वेटिंग लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं रेलवे टिकट आरक्षण की ऑनलाइन सेवा किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? रेलवे टिकट जो होता है इसका आरक्षण की ऑनलाइन सेवा किस संस्था द्वारा शुरू किया जाता है या संचालित किया जाता है? तो इसका विल बी राइट आंसर IRCTC पे जाके हम लोग टिकट जो है अपना वो बुक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं IRCTC का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19, IRCTC का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं RRB का पूरा नाम क्या है? RRB का पूरा नाम क्या है? तो RRB का पूरा नाम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड। रेलवे रिजर्वेशन बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखते हैं RRB का मुख्य कार्य क्या है? RRB का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, RRB का मुख्य कार्य ट्रेन चलाना। ठीक है, RRB का मुख्य कार्य ट्रेन को चलाना है। ठीक, सॉरी, RRB का जो मुख्य कार्य है वो रेलवे में भर्ती करना। सॉरी, ये आंसर गलत हो गया हमारा। तो रेलवे में भर्ती करना RRB का मुख्य कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं RPF का पूरा नाम क्या है? RPF का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखते हैं RPF किस मंत्रालय के अधीन है? RPF जो आता है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि RPF जो होता है वो रेल मंत्रालय के अधीन आता है, क्योंकि RPF का काम रेलवे स्टेशन पे होता है। ठीक है, इसलिए RPF जो है वो हमारा रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन हमारा आर्मी, ठीक है, ये सब आ जाएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देखते हैं रेलवे में TTE का पूरा नाम क्या है? रेलवे में TTE का पूरा नाम क्या है? तो रेलवे में TTE का पूरा नाम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं रेलवे में LHB कोच का पूरा नाम क्या है? रेलवे में LHB कोच का पूरा नाम क्या है? LHB कोच का पूरा नाम हो जाएगा हमारा लिंक हॉफमैन बस। लिंक हॉफमैन बस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखते हैं भारत में पहली विद्युत रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली विद्युत रेल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए, 1925 में पहली बार विद्युत रेल सेवा शुरू हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग देखते हैं पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस मार्ग पर चली थी। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर मुंबई वीटी कुल्ला। ठीक है, यहाँ पे चली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखते हैं कोलकाता मेट्रो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? कोलकाता मेट्रो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर 1984, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली थी? भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वप्रथम पहली बार किस शहरों के बीच चली हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली बार भारत वंदे एक्सप्रेस वे ट्रेन चली हुई थी। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 31 में शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसके जन्म शताब्दी से जुड़ा हुआ है? शताब्दी एक्सप्रेस का नाम किसके जन्म शताब्दी से जुड़ा हुआ है? तो ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देखते हैं राजधानी एक्सप्रेसवे मुख्यतः किन स्थानों को जोड़ती है? राजधानी एक्सप्रेसवे मुख्यतः किन स्थानों को जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली को प्रमुख शहरों से राजधानी एक्सप्रेसवे जो है वो जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग देखते हैं रेलवे में ब्लैक बॉक्स का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? रेलवे में ब्लैक बॉक्स का जो उपयोग होता है वो मुख्यतः किस में होता है? इंडियन ट्रेन के संचालन संबंधित डेटा रिकॉर्ड करने में ब्लैक बॉक्स का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक में दो पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेलवे में जो दो पटरी होती है उनके जो बीच की दूरी होती है उसे हम गाउज कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गाउज। ठीक, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा जो कि रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1676 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1435 मिलीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग देखते हैं भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रेलवे गेज कौन सा है? भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रेलवे गेज कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला रेलवे गेज जो होता है हमारा वो ब्रॉड गेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखते हैं रेलवे में ईएमयू का पूरा नाम क्या है? रेलवे में ईएमयू का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग देखते हैं रेलवे में एमईएमयू का पूरा नाम क्या है? रेलवे में एमईएमयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में हम लोग देखते हैं रेलवे में डीईएमयू का पूरा नाम क्या है? रेलवे में डीईएमयू का पूरा नाम क्या है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखते हैं रेलवे का सबसे ऊंचा पुल चिनाब रेल पुल किस नदी पर बना है? ठीक, किस नदी पर है? रेलवे का सबसे ऊंचा पुल जो चिनाब रेल पुल है वो किस नदी पर है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिनाब। चिनाब नदी पे बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में हम लोग देखते हैं कोंकण रेलवे मुख्यतः किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे मुख्यतः किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 42 का राइट आंसर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, 42 कोंकण रेलवे मुख्यतः किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 43 में हम लोग देखते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस प्रकार की रेलवे के लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस प्रकार की रेलवे के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ब्रॉड गेज, बी नैरो गेज, सी स्टैंडर्ड गेज, डी डबल गेज। तो 43 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैरो गेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देखते हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी है? दार्जिलिंग हिमालय जो है उसको रेलवे ने यूनेस्को में किस रूप में मान्यता दी है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विश्व धरोहर। विश्व धरोहर में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग देखते हैं भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में से एक T50 किस क्षेत्र में है? भारत में की सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में से T50 किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। ठीक, 46 में हम लोग देखते हैं
रेलवे में डीआरएम का पूरा नाम क्या है? रेलवे में डीआरएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो रेलवे में डीआरएम का पूरा नाम होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 में हम लोग देखते हैं रेलवे में जीएम का पूरा नाम क्या है? रेलवे में जीएम का पूरा नाम क्या है? तो रेलवे में जो जीएम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जनरल मैनेजर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। रेलवे में जीएम का पूरा नाम होता है जनरल मैनेजर। 48 में हम लोग देखते हैं रेलवे का संचालन किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, रेलवे का संचालन जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेल मंत्रालय के अधीन जो है हमारा जो रेलवे होता है उसका संचालन आता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोग देखते हैं भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना किस शहर में है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच निर्माण किस शहर में है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। ठीक, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा कोच निर्माण कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम लोग देखते हैं रेलवे में लोकोमोटिव का अर्थ क्या है? रेलवे में लोकोमोटिव का अर्थ क्या है? तो रेलवे में लोकोमोटिव का अर्थ होता है रेलवे इंजन। ठीक, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।